हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्राइम ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द रेसिडेंट। इस मूवी में हमें एक साइको मकान मालिक की कहानी दिखाई जाती है जो कि अपने घर में रहने वाली लड़कियों को पहले बेहोश करता है और उसके बाद उनके साथ इंटीमेट होता है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक जूलियट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और इसी वजह से वो अब इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहती है। वो अपने रहने के लिए कई जगहों पर घर तलाश करती है, लेकिन उसे कोई भी घर पसंद नहीं आता है। तभी उसके पास एक आदमी का कॉल आता है जो कि उसे अपना घर देखने के लिए बुलाता है। जूलियट जब उस घर को जाकर देखती है तब वो घर काफी बड़ा होता है। जूलियट उस आदमी से कहती है, इतने बड़े घर का रेंट मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन घर का ओनर, जिसका नाम मैक्स है, वो उसे बताता है मेरे घर के नीचे से अंडरग्राउंड ट्रेन्स जाती हैं, जिस वजह से इस घर में रहने वाले लोगों को वाइब्रेशन झेलनी पड़ती है और इस घर में गर्मी के मौसम में गर्मी भी ज्यादा लगती है और इसी वजह से इस घर का रेंट काफी कम है। ये सुनकर जूलियट खुश हो जाती है। जूलियट मैक्स से कहती है वो काफी गहरे नींद से सोती है, इस वजह से उसे इन छोटे प्रॉब्लम्स से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो इस घर में शिफ्ट हो जाती है। मैक्स भी जूलियट का सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प करता है। मैक्स जूलियट के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब जूलियट रात में सोती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे रात में कोई उसे देख रहा है। जूलियट को ऐसा लगता है जैसे नई जगह की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचती है। इसके बाद जूलियट अपने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड उसे समझाती है अगर उसके फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है तो उसे अपनी जिंदगी में ये सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जूलियट अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में जाती है। वहीं पर उन्हें मैक्स मिलता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। जूलियट को मैक्स के साथ जाते हुए उसका एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम जैक है। जब जूलियट और मैक्स घर पहुंचते हैं तब जूलियट मैक्स को किस करती है, लेकिन मैक्स जूलियट से दूर हट जाता है। तभी अचानक जूलियट को भी ऐसा लगता है जैसे ये सब ठीक नहीं है। वो इस घर के ओनर के साथ ये सब नहीं करना चाहती है। इसके बाद रात को जूलियट नहाने लगती है। उसे नहाते हुए बाहर से कोई देखता है। जूलियट को भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो चारों तरफ देखती है तब उसे कोई भी वहां दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे खिड़की खुली हुई मिलती है। अगली ही रात मैक्स जूलियट के लिए डिनर बनाता है ताकि इन दोनों के बीच दोस्ती और बढ़ सके। जूलियट मैक्स से पूछती है आज तक उसने शादी क्यों नहीं की है। मैक्स उससे कहता है आज तक उसे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली है और इसी वजह से उसने आज तक शादी नहीं की है और वो बस अपने ग्रैंडफादर का ख्याल रखने में अपना समय बिताता है। धीरे धीरे बातें करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी जूलियट मैक्स से कहती है ये सब ठीक नहीं है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। मैक्स तब तक वहीं खड़ा था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी जूलियट को जैक की याद आने लगती है और वो अचानक रुक जाती है। वो मैक्स से कहती है वो जैक के अलावा किसी भी आदमी को अपने साथ इमेजिन नहीं कर पाती है। मैक्स भी इस बात को अच्छी तरह समझ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मूवी में ये दिखाया जाता है मैक्स काफी लंबे समय से जूलियट को फॉलो कर रहा है। जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर गया था तभी उसकी नजर जूलियट पर पड़ी थी। इसके बाद से ही वो जूलियट को फॉलो करने लगा था। तभी उसे एक दिन ये बात पता चलती है कि जूलियट को रहने के लिए एक घर चाहिए। इसके बाद उसने खुद ही जूलियट को कॉल किया और उसे रहने के लिए इस घर को काफी कम रेंट में दे दिया। जूलियट अब इस घर में रह रही है और अब वो जूलियट की हर हरकत पर नजर रख सकता है। मैक्स ने इस घर के अंदर जाने के लिए कई रास्ते बनाए थे और वो मैक्स ही होता है जो कि बार बार जूलियट को देखता है, लेकिन जब भी जूलियट उसका पीछा करती है तो मैक्स अपने बनाए हुए रास्ते से वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम मैक्स को अपने ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर मैक्स को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। वो मैक्स से कहता है तुम अपने डैड की तरह ही बिल्कुल गंदे आदमी हो। उसके ग्रैंडफादर को अच्छे तरीके से पता है कि मैक्स क्या करता है, क्योंकि मैक्स कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और उसके डैड भी ऐसे ही किया करते थे, जिस वजह से मैक्स के ग्रैंडफादर अपने बेटे से नफरत करते हैं। अगले दिन हम फिर से मैक्स को देखते हैं जो कि जूलियट का पीछा कर रहा होता है। जूलियट एक वाइन शॉप पर जाती है। मैक्स भी वहां जाकर उससे मिलता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे उनका मिलना एक किस्मत की बात है। जूलियट जब मैक्स से मिलती है तब वो उसे पिछली रात के लिए सॉरी बोलती है और वो कहती है ये सब गलत है। मैक्स भी बाहर से ये दिखाने की कोशिश करता है और ये कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैक्स अंदर से कुछ और ही था और वो अंदर से बहुत कुछ करना चाहता था। इसके बाद जूलियट अपने घर में वापस आती है। रात में जब जूलियट अपने घर में टहल रही होती है तब उसे किचन में एक रूम मिलता है।
इस रूम के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। ये वही रूम था जिससे मैक्स रात में आना जाना किया करता था। जूलियट जब इस रूम को देखती है तब वो इस बारे में मैक्स से पूछती है। तब मैक्स उसे ये बताता है ये बस वाइन रखने के लिए एक एक्स्ट्रा रूम है। अगले ही दिन जूलियट से मिलने के लिए जैक आने वाला था, क्योंकि जैक बहुत लंबे समय से जूलियट को मनाना चाहता था। जूलियट जैक के लिए डिनर बनाती है। जब मैक्स ये सब देखता है तो उसे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो जूलियट से अपने बारे में बात करता है। तब जूलियट उससे ये कहती है उनका रिलेशन अच्छा नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते हैं। मैक्स जूलियट से कहता है तुम्ही ने इस रिलेशन को शुरू किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जब जूलियट का ध्यान कहीं और रहता है तब मैक्स फिर से इस घर में दूसरे रास्ते से घुसता है और वो उसका फोन और बैग दोनों चेक करने लगता है। इसके कुछ देर बाद जैक जूलियट से मिलने के लिए आता है। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगली सुबह जैक को कुछ काम होता है और इस वजह से वो जल्दी उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलियट वाइन पीने के लिए उठती है। उस वाइन को पीते ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस वाइन में मैक्स ने ड्रग्स मिलाया था और वो ऐसा हर रात करता था ताकि वो जूलियट के बेहोश होने के बाद उसके साथ कुछ भी कर सके, और इसी वजह से जूलियट की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। जूलियट इस बात से बहुत परेशान रहने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। इसके बाद वो इस बात का पता लगाने का सोचती है। इसके बाद वो अपने रूम में सभी तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है, जिसके बारे में वो मैक्स को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वो रोज जैक से मिलने लगती है। इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन इन दोनों को खुश देखकर मैक्स बहुत गुस्सा था। वो इन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैक्स एक रात जैक का पीछा करता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से जैक को बहुत चोट आती है। उसी रात मैक्स जूलियट के कमरे में जाता है। जूलियट ड्रग्स के नशे में बेहोश थी और अब मैक्स उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन अचानक जूलियट को होश आने लगता है। ये सब देखकर मैक्स उसे ड्रग्स का एक और डोज देता है। डोज देते ही जूलियट फिर से सो जाती है और इसके बाद मैक्स जूलियट के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जूलियट जब उठती है तब वो वहां पड़े इंजेक्शन का एक कैप देखती है। इसके बाद वो जब हॉस्पिटल जाती है तब वो अपने ब्लड और यूरिन का टेस्ट करवाती है। तब उसे ये बात पता चलती है कि कोई उसे ड्रग्स दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैक जूलियट से मिलने के लिए उसके घर में आने वाला था। जूलियट जल्दी से जैक को कॉल करना चाहती थी ताकि वो उस घर में ना जाए, लेकिन जैक जूलियट का कॉल को रिसीव नहीं करता है और वो सीधे उसके घर पहुंच जाता है। जैक जब उस घर में अंदर जाता है तब वो जूलियट को वहां नहीं पाता है। इसके बाद वो घर में चारों तरफ घूमने लगता है। तभी उसे वो रास्ता मिल जाता है जहां से मैक्स इस घर में अंदर आता था। तभी मैक्स जैक के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद हम जूलियट को देखते हैं। वो अपने घर पहुंच चुकी है और वो अब अपने पिछले रात की फुटेज को देखने लगती है, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो देखती है जब वो सोई हुई थी तब मैक्स उसके पास आता है और उसे ड्रग्स देकर उससे इंटीमेट होता है। ये देखकर वो सोचती है मैक्स काफी लंबे समय से ऐसा कर रहा होगा। जूलियट ये सब देखकर रोने लगती है। कुछ देर बाद मैक्स उसके पास आता है। जूलियट मैक्स के सामने सब कुछ छिपाने की कोशिश करती है, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब मैक्स उसे परेशान देखता है तब मैक्स उसे इसकी वजह पूछता है। तब जूलियट उसे बताती है आजकल उसकी नींद पूरी नहीं होती है और इसी वजह से वो बहुत परेशान है। जूलियट इस वक्त बहुत घबराई हुई होती है और वो फिर से जैक को कॉल करने लगती है और वो उसे अपने पास बुलाना चाहती थी, लेकिन तभी मैक्स वहां आ जाता है और उसका फोन छीन लेता है और वो कहता है जैक ने फिर से उसे चीट किया है और उसे अब जैक से दूर रहना चाहिए। तभी मैक्स जूलियट को एक और ड्रग्स का इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन जूलियट पहले से तैयार होती है और वो अपने हाथ में एक चाकू पकड़ी होती है। जैक जैसे ही जूलियट को ड्रग्स वाला इंजेक्शन देता है, जूलियट उसे चाकू से मार देती है और उस पर ड्रग्स का असर ना हो इसके लिए वो पहले से काफी सारी मेडिसिन ले लेती है। लेकिन मैक्स जूलियट को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन जूलियट हार मानने वाली नहीं थी और वो मैक्स को जोर से धक्का देती है और वो जल्दी से जाकर बाथरूम में छुप जाती है। लेकिन बाथरूम के मिरर के पीछे से मैक्स सब कुछ देख सकता था। तभी मैक्स इस मिरर को तोड़ देता है और वो जूलियट को अंदर खींच लेता है। यहाँ पर इन दोनों की फिर से फाइट होती है। इसके बाद जूलियट यहाँ से भागने लगती है। मैक्स उससे ये कहता है वो इस घर से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि आज तक कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाया है। इसके बाद जूलियट भागते हुए एक स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहां वो जैक की डेड बॉडी देखती है। मैक्स ने जैक को जान से मार दिया था। इसके बाद मैक्स यहाँ आकर जूलियट को भी पकड़ लेता है, लेकिन जूलियट फिर से बहुत हिम्मत दिखाती है और वो जैक पर बहुत सारे वार करती है और उसे यहीं पर मार डालती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैक्स एक गलत आदमी था और उसने अपने घर को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि वो इस घर में रहने वाले हर आदमी पर नजर रख सकता था, लेकिन हमेशा बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।